such a way. Parabola is the locus of a point which moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point such that its distance from a fixed point called focus to its distance from a fixed straight line called directrix is same. इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इसकी फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस दोनों सेम होती है। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस दोनों सेम होती है। ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो इसको हम पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला इज द लोकस ऑफ द पॉइंट which moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed straight line is always same. कुल मिला के बात ये है कि जैसे ये मूवेबल पॉइंट है, ये पॉइंट मूव कर रहा है। ये पॉइंट हो गया हमारा x, y, इसका ये फिक्स पॉइंट है x, y, इसको बोलते हैं फोकस। और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, फिक्स स्ट्रेट लाइन। ये डिस्टेंस PS और PM ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। ये दोनों डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। PS इक्वल टू PM में आ रही है तो फिर ये हमेशा एक पैराबोला बनेगा। यानी P की S से डिस्टेंस और P की M से डिस्टेंस हमेशा सेम आ रही है और इस तरह का कोई कर्व बनाया है तो ये हमेशा पैराबोला बनेगा। पैराबोला कैसे बनता है देखो, इस तरह का पैराबोला बनता है। ये पैराबोला बनता है। तो दिस इज द पैराबोला, ये पैराबोला। तो यदि हम ऐसा फिगर बनाएं कि जिससे P की S से डिस्टेंस और P की M से डिस्टेंस का रेशियो आपका दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, एक पैराबोला। क्लास 10 में ही पढ़ा था आपने पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला जब आपने क्वाड्रेटिक पॉलीगॉन बना था तो इस तरह का पैराबोला बना था, ठीक है। ये राइट पैराबोला कहलाता है, अपवर्ड पैराबोला भी है। तो दिस इज पैराबोला। दिव्यांशु यस सर। जी कनेक्ट नहीं है, एक सेकंड रुक जा, मेरे को कनेक्ट कर लेंगे फिर तो मैं तेरे से बात करता हूँ। क्या दिक्कत है बेटा ये तो बता दे मुझे। सर मेरे से कह रहे हो ना? रुक जा एक मिनट रुक। हाँ बोल, तेरे से कह रहा हूँ। यस सर। ऑफलाइन क्लास के लिए। यस सर। ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं आए? सर वही वापस सर तबीयत खराब होने लग गई। ये समझ में नहीं आया मुझे। और 2 बजे का क्या पूछे थे? 2 बजे आप क्लास में आने के लिए बोल रहे थे ना, तुम क्या बोल रहे थे? सर वो समझ नहीं आ रहा था सर, मेरे को 2 बजे लिखा लेकिन उसमें 2:30 बजे लिखा था इस ऑनलाइन का। ना ऑनलाइन तो 2:30 बजे चलेगी, 2 से 2:30 ऑनलाइन थोड़ी चलेगी, 2 से 2:30 तो ऑफलाइन। अच्छा सर।
चलो बात करते हैं बाद में, अभी तो लिखो। और अभी भी बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? जब तेरी तबीयत खराब है तो ठीक 2 बजे आऊँ ना, तो 2:30 बजे आऊँ ना। अभी 10 मिनट लेट कैसे आ रहे हो? सॉरी सर। मैं क्या सॉरी यार, मेरे को ये समझ में नहीं आता किस बात की सॉरी मांग रहा है तू। भाई ठीक है, मैंने तेरी मान ली कि तेरी बहुत तबीयत खराब है, मैंने मान लिया, चलो। तो टाइम से तो आओ, आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन तो टाइम से आओ ना, ऑनलाइन में क्यों लेट हो रहे हो? लिखिए भाई आप PS इक्वल टू PM। यदि आपका PS इक्वल टू PM होगा तो हमेशा क्या बनेगा आपका, ये पैराबोला बनेगा। तो ये आपका एक पैराबोला बनेगा PS इक्वल टू PM। अब ये चार तरह के पैराबोला बनते हैं भाई, ये लिख लीजिए भाई, जो जो लेट आए हैं जल्दी से। अब ये चार तरह के पैराबोला बनते हैं भाई। कौन कौन सी तरह के पैराबोला है वो चीज समझिए। स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला लिखो, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। ऑफ पैराबोला, पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y² इक्वल टू 4a है। इसको हम बोलते हैं राइट पैराबोला। जो अभी मैंने बनाया है ना, ये राइट पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पहला पैराबोला है आपका y² इक्वल टू 4a है। दिस इज द राइट पैराबोला। कैसे बनेगा राइट पैराबोला, ये समझिए। दिस इज द राइट पैराबोला। ये कहलाता है वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स अभी 0 0 ओरिजिन। जिस एक्सिस के ऊपर जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये हमारा फोकस एक्स। अब ये क्योंकि एक्स एक्सिस पे आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a है, तो इसका फोकस है a, दिस इज फोकस। अब जितना फोकस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स पीछे होगा। तो ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से इतना ही लेंथ, जितना लेंथ ये, तो x इक्वल टू -a, ये लेंथ आपकी आ गई x इक्वल टू -a, ये आ गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। इतना बनाइए भाई। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। ये चार चीजें हमारी यहाँ पे, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। लेटर सेक्टम में एक और चीज आएगी आपकी, इसकी डेफिनेशन अभी लिखवा रहा हूँ मैं। ये लेटर सेक्टम ए बी, ये किसके परपेंडिकुलर होती है? एक्सिस ऑफ रे। तो लिखो लेटर सेक्टम की डेफिनेशन, लेटर सेक्टम। ये 5 चीजें पूछी जाएगी बस आप। इट इज द कोड ऑफ पैराबोला, लेटर सेक्टम। इट इज द कोड ऑफ पैराबोला which is perpendicular to
which is perpendicular to axis of parabola and passing through the focus Now length of lateral सेक्शन अभी निकाल के बता दूंगा, फिर भी मैं समझाता हूँ। लेंथ ऑफ लेटरल सेक्शन ये हमेशा 4a के बराबर आएगी। क्यों आएगी 4a के बराबर, अभी समझा। टोटल लेंथ ऑफ लेटरल सेक्शन हमारी किसकी इक्वल आएगी, 4a की इक्वल। लेंथ ऑफ लेटरल सेक्शन विल बी इक्वल टू 4। अब ये 4a आई कैसे, ये समझते हैं। जैसे ये एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a है, हमें पता है, तो मैं मान लेता हूँ a,y1 और ये पॉइंट क्या हो गया a, अच्छा ये वाला पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, पैराबोला पर। तो पॉइंट a lies on parabola, point a, y1 lies on parabola। कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू, रख दो भाई वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2a। क्या आ गया y1 की वैल्यू, जैसे प्लस माइनस 2a आई तो ये वैल्यू पॉइंट हो गया a, 2a, तो ये पॉइंट हो गया और a, अब इसकी लेंथ निकालो। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूले से, और ये लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये भी 2 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारी 4 है। इसलिए लेंथ ऑफ लेटरल सेक्शन कितनी हो गई 4 है। ठीक है, लिख लीजिए। तो दिस इज द लेंथ ऑफ लेटरल सेक्शन। टोटल लेंथ ऑफ लेटरल सेक्शन विल बी इक्वल टू 4। तो ये 5 चीजें कभी भी किसी भी पैराबोला में हमसे पूछी जाएंगी, और ये है हमारा राइट पैराबोला, इसको बोलते हैं हम राइट पैराबोला। और इसी तरह से 3 पैराबोला और आएंगे, एक तो आएगा लेफ्ट पैराबोला, एक आएगा अपवर्ड पैराबोला और एक आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। ये 4 तरह के पैराबोला आएंगे, तो उन चारों के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो 4 तरह के पैराबोला है। अब मुझे एक बार बताओ कि एक सेकंड में देख लेता हूँ, क्योंकि भाई पीयूष नहीं है, दिया नहीं है, 7, 3, 10, 12, 13 और भी नहीं है, ध्रुव तो आ गया। और कौन एब्सेंट है, हाँ हाँ आज अक्सर भी एब्सेंट है, अक्सर भी एब्सेंट। चलिए देखो देखो, अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पहला पैराबोला लिया मैंने, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा, राइट पैराबोला। फिर बनाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये बनेगा आपका लेफ्ट पैराबोला, इस तरह का पैराबोला। फिर तीसरा पैराबोला ले रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये बनेगा आपका अपवर्ड पैराबोला, इस तरह का बनेगा। और चौथा पैराबोला बनेगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 और ये सही कर देंगे भाई, ये आपका डाउनवर्ड समझ लो। ये 4 तरह के पैराबोला बन गए। अब इनमें से क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएगी वो देख लेंगे। ये 4 तरह के पैराबोला आपसे बनेंगे। पहला है आपका, सबसे पहले बात होगी वर्टेक्स की। तीनों का वर्टेक्स 0 0, ये वर्टेक्स, ये रहा वर्टेक्स, तीनों का चारों का वर्टेक्स 0 0, चारों का वर्टेक्स 0 0। फिर हम बात करेंगे सेकंड फोकस। भाई इसका फोकस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 1,0। इसका भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए -1,0। भाई इसका फोकस कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो -1,0। इसका फोकस वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो 0,1, और इसका नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो 0,-, ये फोकस है। फिर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी एक्स एक्सिस पे आएगी, उल्टी की तरफ आएगी तो x इक्वल टू -a, इसकी आएगी x इक्वल टू a, इसका आएगा y इक्वल टू -a और y इक्वल टू a। ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर आपका आ गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इसका एक्सिस एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ एक्सिस है। और लास्ट लेंथ ऑफ एलआर सबके लिए सेम, कितना, 4। एलआर मतलब लेटर सेक्शन, सभी का लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन कितना होगा, 4। तो ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन आपकी 4 है। मुझे अपना वो व्हाट्सएप नंबर भेज देना हाई करके, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं, फिर अपन कर लेंगे। तो अभी हम वहाँ का हो जाते एक बार सेट तेरा टाइम। तो ये आपका इसका लेंथ ऑफ एलआर आ गया भाई 4। अब हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई कि कैसे, अब जैसे एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट वाली, बस यही 5 चीज पूछेगा वो। एक प्रॉब्लम मैं करके बता देता हूँ, पूरी एक्सरसाइज उसी तरह से है। दस मिनट 5 मिनट आगे, बस 5 मिनट की बात है। ये क्वेश्चन करवा दो ताकि आप एक्सरसाइज 11.2 करके ले आएंगे, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। कैसे पूछेगा आपसे, ये पूछेगा, देखो देखो, फाइंड द फोकस लेंथ ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस ऑफ पैराबोला and length of LR of x square equal to -24 ऐसे पूछेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा समझना, x square equal to -24 comparing with standard equation, comparing with standard equation, x square equal to -4a। 4a की वैल्यू कितनी हो गई, तो a का वैल्यू हो गया हमारा 6 ना। सबसे पहले वर्टेक्स तो पूछा ही नहीं, फोकस। बेटा फोकस 0 एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस है तो ये है 0, टेबल में देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है, वाई का फोकस कितना है, 0, तो इसका फोकस हो गया 0,
सेकेंड हमसे क्या पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है तो y इक्वल टू 6। तीसरा हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला, y एक्सिस है इसकी सिमेट्रिकल है तो x 0 है, एक्सिस ऑफ पैराबोला x इक्वल टू 0। और फोर्थ है हमारा इक्वेशन ऑफ एल आर, वो तो हमेशा क्या रहती है 4/26। बस ये चीज आपसे पूछी है, पहली एक्सरसाइज में यही काम करना है, ठीक है, ये लिख लो और चलेगी। तुम लिखो भाई बाकी सब। तो इस तरह से हम कंपेयर करके ये चारों चीजें निकाल लेंगे कि फोकस क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है और इक्वेशन ऑफ एलआर क्या है। सिंपल सी बात है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, राइट पैराबोला है, लेफ्ट पैराबोला है, बस वो चीज पता होनी चाहिए। इसके बाद तो इजी काम करना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? हाँ बिल्कुल। एक मेरे को व्हाट्सएप नंबर जरूर भेज दीजिए। नेक्स्ट फोन आया है। ये आया गया ही होगा अभी। चलिए आंसर ही करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला which is symmetric, find the equation of parabola which is symmetric about y-axis, which is symmetric about y-axis and passes through the point 2, -3 और 2, -3 से पास हो। अब देखो बेटा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है तो या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। भाई ये वाई एक्सिस है, इसके सिमेट्रिक या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। लेकिन 2, -3 से पास होगा। 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में पास होता है? फोर्थ में। और फोर्थ में कौन सा होगा? डाउनवर्ड। तो आप क्या बोलोगे? पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस and passes through the point
and passes through the point 2 comma minus 3 which lies in the on the quadrant fourth quadrant. Therefore standard equation of parabola this is equal to x square equal to minus 4a. डाउनवर्ड पैराबोला है और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a. Now 2.2 comma minus 3 lies on it. 0.2 comma minus 3 lies on parabola. So therefore minus 2 का स्क्वायर minus 4a y की वैल्यू minus 3. तो 4a की वैल्यू निकालना आप. 4a की वैल्यू कितना आ गया, कितना है 4a की वैल्यू 4/3. ठीक है, नहीं 4a की वैल्यू 4/3. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है. इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a की वैल्यू 4/3 की बात, या बोले 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4. ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है. कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए? नो सर. ठीक है, तो ये इजी टाइप की प्रॉब्लम है. इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको बस ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, बस इस तरह से आपको निकालना है. तो आपकी जो एक्सरसाइज 11.2 है ना, बस पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है. कुछ नहीं है, 15 मिनट का भी काम नहीं है. 12 क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि बोल रहा हूँ ना 15 मिनट भी नहीं लगेगी. करना क्या, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको वैल्यू देनी है. तो ये तो एनसीईआरटी के हिसाब से हो गया, लेकिन अपन एनसीईआरटी नहीं, अपन कुछ डिफरेंट भी कर रहे हैं अभी. ठीक है, एनसीईआरटी तो हो गया ये आपका. नेक्स्ट, वैसे इससे ज़्यादा काम आता नहीं है 12th में. ऐसा कुछ काम आता नहीं है कि भैया ये चीज़ हो गया, लेकिन वो भी चीज़ समझ लो कि कैसे और बाकी की वर्टेक्स को पैराबोला निकालते हैं. नेक्स्ट वीडियो. Find the vertex. Next problem. Find the vertex, axis, focus, directrix, and latus rectum of the parabola. And latus rectum of the parabola y square minus 8y minus x plus 19 equal to 0. Y square minus 8y minus x plus 19 equal to 0. Y square minus 8y minus x plus 19 equal to 0. अब देखो स्क्वायर में कौन है, तो y स्क्वायर वाली टर्म, y वाली टर्म एक साथ रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी को उधर ले जाओगे. जो भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, बाकी को ले जाओगे. तो वाई स्क्वायर माइनस 8y एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले जाओ, बाकी को चलिए. अब एक्स वाई का कोफिशिएंट 8 का आधा जैसे भी उसमें कर रहे थे, तो 4 का स्क्वायर दोनों तरफ 8 कर देंगे. 4 का स्क्वायर दोनों तरफ 8. तो ये हो गया y माइनस 4 का, और ये हो गया x माइनस 19 प्लस 6 x माइनस. ये y स्क्वायर और x,
कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, इससे हम इसको कंपेयर कर देंगे। तो हमारा कैपिटल वाई आ गया आपका y -4 के इक्वल, कैपिटल एक्स आ गया आपका x -3 के इक्वल, और 4a आ गया 1 के इक्वल। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, 4a हमारा 1 के इक्वल आ गया। अब देखिए, सबसे पहले हम वर्टेक्स की बात करेंगे। जैसे वर्टेक्स डायरेक्ट कैसे निकालता है मैं समझा देता हूँ। ये 0 कहाँ हो रहा है और ये 0 कहाँ हो रहा है, तो 3,4 पहले एक्स और वाई, तो 3,4 इसका वर्टेक्स, ठीक है। तो अब देखो उधर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्टेक्स की बात करेंगे। वर्टेक्स ओरिजिनल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का क्या होता है, 0 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, तो वर्टेक्स आ गया आपका 3, पहली चीज वर्टेक्स का वैल्यू क्या आ गया 3, ये इसका वर्टेक्स आ गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं फोकस की। बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का फोकस होता है a0, a का मतलब है कैपिटल x इक्वल टू a एंड कैपिटल y इक्वल टू 0, दिस इज वर्टेक्स। कैपिटल x की वैल्यू कितनी है और a का वैल्यू और y -4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 3 + 1/3, 13/4 और y का वैल्यू 3, तो फोकस हो गया आपका, फोकस आपका हो गया 13/4, 4, 13/4, 4, ये हमारा फोकस है, दिस इज द फोकस। थर्टीन बाई फोर, 4, ये हमारा फोकस है। थर्ड, फोकस के बाद हमारा आ रहा है एक्सिस ऑफ पैराबोला। बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो y इक्वल टू 0, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है। तो y इक्वल टू 0 मतलब y -4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 आपका क्या आ गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला। बेटा देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब एक्स एक्सिस के दोनों तरफ, एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, तो ये आ गया y इक्वल टू 4 आपका एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो y इक्वल टू 4 आ गया। फोर्थ हमें निकालना था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी क्योंकि x इक्वल टू -x, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -x, तो x -3 इक्वल टू -1/3, 11/3, ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो लास्ट लेंथ ऑफ एलान 4a, और वो किसके इक्वल है, 1 के। अभी मैं इसको प्लॉट भी करके बताऊंगा कैसे प्लॉट होगी, ठीक है। ये सारी चीजें निकालनी थी।
अब देखो इसको यदि हम प्लॉट करना चाहें कि भाई बनेगा कैसे है, तो ध्यान से समझना। जो जो चीजें हमारी, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है। देखो ये जैसे मैंने रफ बना, एक्सिस ऑफ पैराबोला कितना आता है, y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू, ये हमारी लाइन है y इक्वल टू 4, ये 0 0। फिर हम बोलेंगे वर्टेक्स क्या है, 3,4, ये देखो ये 1 2 3 और ये तो 4 है, ये आपका वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स है तो आपका ये पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि बन रहा है आपका राइट पैराबोला ही बनना था, ये पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा। भाई राइट पैराबोला ही था तो इस तरह का बनेगा ना। इसका फोकस ये रहा, क्या था फोकस, और इसका डायरेक्ट्रिक्स ये रहा। बस समझे, इस तरह का पैराबोला। तो ये रफ डायग्राम हो गया, तो वो करते हैं इसी टाइप का। आया समझ, बना लो डायग्राम, बना लो रफ डायग्राम। अब कितने बच्चे आने लगे तुम्हारे इधर, तो घूम रहा जाएंगे। लिख लिया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस, फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटर सेक्टम of the parabola x square plus 2y, x square plus 2y minus 3x plus 5 equal to 0, x square plus 2y minus 3x plus 5 equal to 0। तो हमारी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब स्क्वायर वाली टर्म एक साथ, बाकी को उधर ले जाएंगे पहला काम, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए ना। ये अब एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, तो 3 का आधा, मतलब 9/4 दोनों तरफ ऐड कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत, x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 का आधा 3/2 दोनों तरफ, 3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सोल्व करो इसको, -5 प्लस 9/4 -11/4। अब जो भी y का कोएफिशिएंट है वो कॉमन आएगा। कितना y का कोएफिशिएंट, तो -2 कॉमन ले लो, तो y प्लस 2 से -2 से सबको डिवाइड कर रहे हैं तो 11/8 2 से डिवाइड किया,
अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया भैया, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, x स्क्वायर इक्वल टू -4a1। देखो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू -4a1। तो कैपिटल X हो गया x माइनस 3/2, कैपिटल Y हो गया y प्लस 11/8, और 4a आ गया आपका 2, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1/2, a का वैल्यू 1/2, -4a इक्वल टू -200। ए तो पॉजिटिव ही आएगा, ए कभी नेगेटिव नहीं आएगा आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स से आपका 0 0 होता है वैसे, वर्टेक्स मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 3/2 और y का वैल्यू आ गया -11/8। तो वर्टेक्स आ गया 3/2 -11/8। ये पहली चीज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आपका वर्टेक्स। सेकेंड हम बात कर रहे हैं फोकस की। फोकस होता है इसका 0, -6। फोकस तो मतलब x इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू -8। तो कैपिटल X आपका है x माइनस 3/2 इक्वल टू 0 और y प्लस 11/8 इक्वल टू -है, मतलब -1/2। ये आ गया -15/8 हो गया। तो देयरफॉर फोकस हो गया 3/2 -15/8। ये इसका फोकस हो गया 3/2 -15/8। दिस इज द फोकस। तीसरी चीज आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, या डायरेक्ट्रिक्स निकाल लो, जो भी कर लो। इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात कर लो बेटा। वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, मतलब कैपिटल X इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2 इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कैपिटल Y इक्वल टू A, तो y इक्वल टू -7/3, 7/8, और लास्ट लेंथ ऑफ LR 4a, 2 के इक्वल। ये आपकी सारी चीज। अब इसका रफ डायग्राम बना के बताऊंगा। अब देखो इसका रफ डायग्राम कैसे बनेगा, इधर समझिए। पहले तो इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला मार्क कर लो। ये तो ओरिजिन है हमारा एक्सिस के, ये इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला। फिर फोकस मार्क कर लो,
तो फोकस क्या वर्टेक्स क्या है वर्टेक्स? अब वो मान लो ये रहा 3/2 माइनस लेंगे। अब पैराबोला कैसे बनेगा आपका? डाउनवर्ड, तो ये ऐसा पैराबोला बनेगा। तो ये आपका फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया 3/2 और माइनस फोकस कितना है 3/2 कमा फोकस -15/8, ये आपका फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये y इक्वल टू वर्टेक्स तो वही है ना जो 8 ही है। कहाँ से 11/2 कहाँ से हो गया? यहाँ गलत लिख दिया ना, 11/8 है ना, y + 11/8 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई, y इक्वल टू कितना -7/8 बन गया आपके क्या? ये आपका रफ डायग्राम बन गया और ये इसकी आपकी एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी। आया? तो डाउनवर्ड पैराबोला बना और इस तरह से। तो ये कुछ पार्ट है, इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो एनसीईआरटी में तो बस इतना ही है, बस इसकी वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम तो सारी एक साथ करेंगे। ये क्लियर है? तो आपको एक्सरसाइज 11.2 करके लानी है। 11.2 ठीक है, चलिए बस। क्योंकि आगे फिर वो नया चैप्टर चालू